अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजू और मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। पड़ोसियों, तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज़। हम लोग तो आपको समझाते रहे कि ना शरारतें करो ना शरारतें करो, लेकिन जैसे ही रात पड़ती, अंधेरा छा जाता, आप लोग आते हो शरारत करके भाग जाते हैं। पाकिस्तानी इस इंतज़ार में होते हैं कब आप सुबह आएंगे, हम आपको जवाब देंगे। और लेकिन आपने नहीं मानी और बार बार हमारे मना करने के बावजूद आप शरारतें करते रहे। लेकिन फिर क्या है कि बच्चे शरारतें करते रहते हैं, यही समझा था पाकिस्तान ने कि बच्चा है यार, हमारा अपना बच्चा है, उसको शरारतें करने दो, हम बाज आ जाएगा। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, लेकिन कभी कभी शरारतें जब हद से बढ़ जाती हैं तो फिर बाप कहते हैं कि रुक जाओ यार, हम अब लितर जो है वो पढ़ने चाहिए ताकि तुम बाज आ जाओ। तो कभी कभी बाप जो है वो ऐसी चित्रोल भी करता है जैसी फिर आपने देखी है कि सुबह फजर के टाइम पाकिस्तान ने की है। और ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या किया है और क्या नहीं किया, लेकिन आपको नाश्ता अच्छा करा दिया है। उसके बाद जैसे बच्चे रोते हैं ना कि शिकायत लगाते हैं दादा अबू के पास जाकर, उसी तरह इंडिया ने भी किया और फिर उनने अपने दादा अबू जो ढूंढे सफ़ेद बालों वाले, वो ट्रम्प ढूंढे हैं और फ़ौरन से वहाँ पर भाग कर गए, भाई बचा लो हमें, पाकिस्तान ने बहुत मारा और पाकिस्तान की एयरफोर्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर ट्रम्प ने बीच पड़ते हुए बच बचाव कराया और फिर पाकिस्तान की मिन्नतें तरले की ट्रम्प ने, और फिर जाकर पाकिस्तान माना। वरना पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे आपको, हम रिटेलिएट करेंगे, और फिर पाकिस्तान ने करके दिखाया। और आज पाकिस्तान का जो है वो एक नया प्लान था कि उसके तहत भी पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ करता। और पाकिस्तान ने आपकी वेबसाइट भी हैक की और उनको जो उनका सारा डाटा था आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का, उनको फॉर सेल करके तो डार्क वेबसाइट पर लगा दिया। मेरे ख्याल में मोदी साहब जो पत्ता खेल रहे थे कि मैं अब स्टार बन जाऊंगा, जो मेरी गिरती हुई शोहरत है वो फिर उठ जाएगी और मैं दोबारा से फेमस हो जाऊंगा, और जो मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, हारने के करीब हूँ और वो दोबारा से चीज़ें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में मोदी के खुद गले पड़ गया है। आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और फिर हाँ, आपको हमने कहा कि यार वलीमा खा के जाओ, दिन के टाइम आओ, हम दिन में वलीमा रखेंगे, लेकिन आप वो बात नहीं मान रहे थे। और फिर हमें खुद ही बेचारी दुल्हन के लिए नाश्ता ससुरालियों ने ही दिया और हमने अपना नाश्ता जो है वो फिर एक क्रिश्चियन के हाथ भिजवाया। हमारा पायलट जो है एयरफोर्स का कामरान मसीह, वो गया और वहाँ जाकर उसने तबाही फेर दी और वो मार के आ गया। हमने इसीलिए कहा कि भाई मोदी जो है वो इंतहा पसंद है, अगर हमने किसी मुस्लिम को भेजा तो वो कहेगा यार ये देखो मुसलमान जो इंतहा पसंद है, कैसे हमें मार के गए। तो फिर अब हमने सोचा कि अपने क्रिश्चियन भाई को भेजते हैं, वो जाके आपको बताएगा कि पाकिस्तानी जो है वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, वो पाकिस्तानी होता है और फिर वो अपने वतन के लिए कैसे लड़ता है। आप सब ने देखा है कि पूरी दुनिया ने देखा है, इस वक्त पूरी दुनिया जो ऑफिशियली अनाउंस कर रही है कामरान मसीह की तस्वीर के साथ कि इसने इंडिया का क्या हाल किया है। पठानकोट जो है वो आपको मेरे ख्याल में याद कराने की ज़रूरत नहीं है कि रात सुबह फजर के टाइम क्या हुआ है। आप आते थे रात की तारीकी में, गुज़िश्ता 3 रातों से बार बार आप शरारतें कर रहे थे और बुज़दिल थे, इसीलिए रात होने का इंतज़ार करते थे और फिर रात की तारीकी में आप पाकिस्तान पर हमला करते थे, जब पाकिस्तान के मासूम शहरी, मासूम सिविलियंस जो हैं वो सो रहे होते थे चैन की नींद, और आप अटैक करके उन मासूम सिविलियंस को निशाना बनाते थे और अपने गोदी मीडिया पे चलाते थे कि हम टेररिस्ट पे अटैक करें। तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम पहले दिन से बता रहे थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, आप बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, हम अमन के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप बाज नहीं आए और आपने कहा कि नहीं भाई हमने जूते खाने हैं। फिर आपने जूते खाए और देखो कैसे खाए। चलिए अब सीज़ फायर हो गया, ये इंडियंस के लिए खुशखबरी है। जो उन्होंने रोना धोना डाला था ट्रम्प के आगे, यानी दादा अबू के आगे जाके भाई अपने हमें पापा से बचा लो, तो दादा अबू क्योंकि मोहब्बत तो करते हैं पोतों से, नवासों से, तो उन्होंने बचा लिया पापा से और पाकिस्तान को कहा कि नहीं भाई अब और नहीं मारना, इतना बहुत है, आप थोड़े अरसा जो है ना ये सुकून से बैठेगा, मजीद कोई शरारत नहीं करेगा। सुबह फजर के टाइम जब मुसलमान सारे उठे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, तभी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हमने चढ़ाई की हिंदुस्तान पर, और ऐसी चढ़ाई की कि मेरे ख्याल में अब इनको तारीख में याद रखा जाएगा 10 मई को क्या हुआ था। और 10 मई जो है वो मेरे ख्याल में मोदी के लिए लाइफ में सबसे स्याह दिन कहलाएगा और उसको आने वाले वक्त में भी लोग जो कहेंगे भाग जाओ मोदी भाग जाओ, नहीं तो 10 मई का दिन दोबारा से आ जाएगा। और 10 मई की तारीख जब भी आएगी, मोदी जो कमरे की लाइट्स ऑफ करके किसी कोने खुदरे में जाकर छुप कर बैठा हुआ करेगा, क्योंकि इसको भूलने वाला नहीं है इसके साथ क्या हुआ। इंडिया ने समझा था कि ये फ़लस्तीन है और हम इसराइल के साथ का जो ड्रोन्स भेजेंगे और फ़लस्तीन की तरह यहाँ पर अटैक करेंगे। नहीं भाई नहीं, ये पाकिस्तान है। हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक दुश्मन है, अगर आप इससे दोस्ती नहीं कर सकते तो आप इससे दुश्मनी भी मत पालो, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकोगे। लेकिन आप बाज नहीं आ रहे थे और आपने देखा कि अफोर्ड नहीं कर पाए और
पाकिस्तान पे आप अटैक करते रहे, पाकिस्तान किसी के पास नहीं गया। पाकिस्तान ने यही कहा कि हम खुद ही आपको इनवाइट भी किया कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन नहीं। कल तो फिर बस हो गई थी, हमने जवाब देना था और पाकिस्तान ने फिर धड़ल्ले से जवाब दिया। पाकिस्तान ने रात की तारीकी में जवाब नहीं दिया, बल्कि गैरतमंद कौम की तरह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारी आर्मी ने, ऑपरेशन का जो नाम था वो पूरी दुनिया को बताया और उसके बाद अटैक किया। मेरे ख्याल में इंडियन चैनल जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनको भी अब चुप लग गई है। तमाम के तमाम लोग जो है, अब तमाम एंकर्स जो हैं अब मोदी से पूछ रहे हैं कि भाई आप हमें बताओ कि हम क्या झूठ बोले नया, क्योंकि हमारी तो फुटेजेस जो हैं वो आ रही हैं। सुबह आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो आग बुझाने के लिए आपकी इस तरह की मिलिट्री के कैंट्स में और इन इलाकों में जा रही थी, एयर बेस पे जा रही थी। ये सूरत हाल आपकी आ गई है कि भाई आपके जो सिविलियंस हैं वो बाहर खड़े होके आपकी जो फोर्सेस हैं उनकी तबाही की फुटेजेस बना रहे थे। और अब हमारे तमाम टीवी चैनल्स पे इस वक्त वही चल रही है और पाकिस्तानी उसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। और आप जो नाश्ता करने लाहौर आने की कोशिश कर रहे थे, हमने आपके घर पे नाश्ता भिजवा दिया है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और दोबारा नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कोई भी पंगा नहीं करेंगे। और जो इंडियंस मेरी वीडियोस के कमेंट में आते थे और कमेंट सेक्शन में आकर वो ये कहते थे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया में वार होगी क्योंकि हमने टेररिस्ट को निशाना बनाना है, तो आप मुझे ये बताओ कि नूर खान एयरबेस में टेररिस्ट रहते थे जहाँ पर आपने अटैक करने की कोशिश की है, या हमारे मसाजिद में टेररिस्ट थे, या फिर आप ये बताओ कि हमारे वो गाँव देहात हैं जहाँ पर आप ड्रोन जो है भेजते थे और उनको गिराया जाता था, वहाँ पर मासूम शहरी जो हिट हुए हैं, या कश्मीर में जो मासूम शहरी बच्चे जो है 8 साल के 7 साल के वो टेररिस्ट थे। आप अपनी गवर्नमेंट से ज़रूर पूछें कि इसने पाकिस्तान के साथ पंगा करके आपकी इंसल्ट क्यों करवाई है इस वक्त, क्योंकि भारत के रात को दोबारा से राफेल गिराया गया है, उसके जो ड्रोन है वो यहाँ पर गिराए गए हैं और पाकिस्तान के यहाँ से गए और वापस भी आए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये है कि जो फीमेल पायलट है वो भी पाकिस्तान के पास है। अब देखेंगे पाकिस्तानी कब उसको नहलाते धुलाते हैं और फिर दोबारा से आपके सामने पेश करते हैं अभिनंदन की तरह। अभिनंदन को हमने वापस चाय पिलाकर भेज दिया था, मैं समझती हूँ कि इसको हम चाय भी पिलाएंगे, कॉफ़ी भी पिलाएंगे और साथ में पानी भी खुला पिलाएंगे, ताकि आपको बताएं कि हमारे पास पानी भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह जो बारिश भी होती है रोज़, और आपकी औकात ही नहीं है कि पानी रोका जा सके, क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल है ही नहीं, आपके पास इतना पानी स्टोर करने की जगह ही नहीं है। मोदी जैसे हमेशा की तरह आपको उल्लू बना रहा है, आपके सामने झूठ बोल रहा है। और दोबारा से मैं फिर इंडियंस की तरफ आऊँगी, वो मासूम इंडियंस, वो मासूम शहरी जो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कहते थे कि हम पाकिस्तान और इंडिया की वार देखना चाह रहे हैं क्योंकि आप टेररिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप देख ली वार, देख लिए टेररिस्ट कैसे होते हैं। कामरान मसीह जो है वो क्रिश्चियन है, ये भी याद रखना, और उन्होंने ऐसा धोया कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी। मोदी साहब जो दोबारा ऐसा पंगा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ना सिर्फ पाकिस्तान से तो चलो लित्तर खाई हैं, पाकिस्तान ने तो धुलाई की ही है, लेकिन फ्रांस और इसराइल ने भी नहीं छोड़ना आपको बेटा, क्योंकि आपने फ्रांस, इसराइल और रशिया तीनों की टेक्नोलॉजी जो है ना वाड़ दी है। वाड़ने का मतलब अगर नहीं आता है ना, तो हमारे एक पॉलिटिशियन है शेर अफजल मरवत, आप उनके क्लिप्स जो है वो आप लिखते हैं वो सामने आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। तो पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया वो पूरी दुनिया ने देखी। आज पाकिस्तान की वाह हो रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान जो है तारीफ़ें समेट रहा है और इंडिया जो है मुंह छुपाता फिर रहा है। और इंडियन मीडिया जो इतने धड़ल्ले से चीज़ें कर रहा था, आज उसको भी चुप लगी हुई है। इवन के हम तो देख रहे हैं कि टिकटॉक पे आपके जो क्लिप्स आए हुए हैं, क्योंकि हम भी आपको बैन कर चुके हैं, हम भी आपका वो चीखो पुकार नहीं सुन पा रहे थे, तो हमें यही मुनासिब लगा कि यार इस शोर शराबे को बंद करो, नॉइस पोल्यूशन है नेरी, और इसको बंद करो, ख़त्म करो। आराम से अपने जो हमारे एथिक्स के साथ बैठ के खबरें हमें सुनाते हैं, न्यूज़ स्टोरीज हमारे सामने आती है, उनको देखा जाए, बजाय इसके कि इस शोर शराबे को देखा जाए। तो हमने टिकटॉक पे ही देखा है कि आपके छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं। तो जो कमेंट सेक्शन में आके ये कह रहे थे कि हम पाक इंडिया की वार चाहते हैं, आप ये देखें कि पाक इंडिया की वार जो है वो तरह बेहतर नहीं हो सकती। अगर आप हमारे यहाँ एक शहरी को मारेंगे तो हम आपके मिलिट्री जो तमाम एरियाज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एयर बेस डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपने वो देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह आपकी चीखें निकाली हैं। अब आपके दांत जो है वो खट्टे नहीं हुए, टूट गए हैं। और सुबह फिर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया उसको भी पोस्टपोन किया और सारे के सारा जो आपका स्केड्यूल था वो डिस्टर्ब हुआ। और फिर बाद में आके बैठ के नज़रें झुकाए हुए आपने कहा है कि भाई दुनिया वालों हमें बचा लो, हम मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते, पाकिस्तान के साथ मज़ीद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। पूरी दुनिया ने सुना है कि आपने सरेंडर किया और जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान मना कर रहा था, एंड पे आके आपने मार खाने के बाद वही काम किया। कोई बात नहीं, बाप मारते रहते हैं, बाप का हक होता है बच्चों को मारना, और नाराज़ नहीं होना,
क्योंकि आप नाराज़ होकर कहाँ जाओगे, बाप से नाराज़ होकर तो कहाँ जाया जा सकता है, बाप को तो नहीं छोड़ा जा सकता। आप हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ ही रहोगे। तो नेक्स्ट टाइम आपने अगर इस तरह की कोई गलती की तो फिर पता है ना, बाप कहेगा मैंने पहले मना किया था, तुमने वही काम दोबारा किया है, तो बाप ने आपको डबल लित्तर मारने हैं। फिर उस वक्त जो है मेरे नहीं ख्याल के कोई दादा अबू भी बचाने हैं कि दादा अबू ने यही कहना है कि पहले मैंने तुम्हें बचाया, अब तुमने दोबारा से वही गलती की है। तो इसलिए मैं समझती हूँ जो मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, जो लोग इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए तबाही होती है। हम अमन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने मुल्क के अंदर टेररिज्म को देखा है। हम किसी सूरत भी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप जो बड़े बड़े नाम लेके टेररिस्ट के यहाँ पर कह रहे कि रहते हैं, तो हम पागल हैं कोई? हमने इतने सवात ऑपरेशन किया, हमने हर गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी से लेकर अब तक ऑपरेशन करे, मुशर्रफ से लेकर जो है वो इमरान खान तक हमने टेररिस्ट की बातें की है, सारा कुछ किया। और हमने स्कूल जाते वक्त जो है वो हम खौफजदा होते थे, यही वाली सिचुएशन हमने देखी है। तो हम पागल हैं कि हम अपने मुल्क में टेररिस्ट बिठा के रखेंगे? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पागल हैं कि यहाँ पर अपने लोगों को मरवाने के लिए टेररिस्ट बिठा के रखेंगे? आप हमारे मासूम लोगों पर अटैक कर रहे हैं और अपने लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि हम जो है वहाँ पर टेररिस्ट पे अटैक कर रहे हैं। इतने सरेआम अगर टेररिस्ट बैठे होते ना, तो अमेरिका जो है कब से यहाँ पर हमला कर चुका होता और उनको मार चुका होता। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो आपने देख ली हैं कि उनकी क्या वर्थ है, वो कहाँ जाकर हमला कर सकती है। तो अभी भी कितने आपके ऐसे पॉइंट्स थे जो निशाने पर थे, लेकिन खैर दादा अबू ने सुलह करा दी है। तो अब जो है आप शरारतें नहीं करना और आराम से बैठना, वरना जो है वो हिट लिस्ट पे अभी भी हैं। वर्किंग हमारी कंप्लीट है, तो अगर आपने ज़रा भी पंगा किया तो दोबारा से यही सिचुएशन होगी। उम्मीद है कि अब आप सीख चुके होंगे कि लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है, डायलॉग ही इस हर मसले का हल होता है। अगर आपके पास पहलगाम के कोई भी सबूत मौजूद होते तो आप वो लेकर आते और दुनिया वालों को दिखाते, आप इस तरह के पंगे ना करते। आपने समझा था कि पाकिस्तान को भी हम फ़लस्तीन की तरह झगड़ लेंगे, लेकिन पाकिस्तान है, इस्लाम का किला है। आप यहाँ पर जो है इस तरह इतनी आराम से जो है वो इस तरह के पंगे नहीं कर सकते। और हमने जो कामरान मसी को भेजा है वहाँ पर आपकी तबाही के लिए, वो भी आपको ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में तमाम की तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो इसी तरह खुशहाली के साथ रहती हैं, उनको तमाम राइट्स दिए जाते हैं। और हम आपकी तरह नहीं है कि मुसलमानों पे एतबार ही नहीं करें। हम यहाँ पर क्रिश्चियंस पर भी एतबार करते हैं, सिखों पर भी करते हैं और हिंदुओं पर भी करते हैं। हमारे फोर्स में तमाम वो लोग मौजूद हैं और इस तरह की सिचुएशन में हम सिर्फ पाकिस्तानी होने को जो है वो तरजीह देते हैं और पाकिस्तानियत के नाम पर हम हर एक को ट्रस्ट करते हैं। हम अपने लोगों के साथ इस तरह फसाद नहीं डलवाते। यहाँ पर तमाम तर चीज़ें जो है पुरअमन है। जो मैसेज आपका मीडिया आपको देता रहे, आप आज पूछे उनसे कि वो हकाइक कहाँ हैं। और पाकिस्तानी मीडिया जो आराम से खबरें दे रहा था, वो इसलिए दे रहा था कि हम अमन चाहते हैं और हमारा स्टाइल ही यही है कि आराम से पुरअमन तरीके से मुहज़्ज़ब अंदाज में आप बात करें। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक बार फिर मैं कहूँगी हिंदुस्तान को कि मुबारक हो, आपकी तबाही जो है वो बच गई, या मज़ीद मार से आप बच गए सीज़ फायर होने की वजह से। ट्रंप अंकल को जो है वो ज़रूर थैंक यू कहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।